तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं खास पर्व महाशिवरात्रि की। भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन शमी और स्पिनर्स के सामने ऑस्ट्रेलिया 263 पर ढेर हो गया है, तो वहीं भारत ने बिना विकेट खोए 21 रन बनाए हैं। तो वहीं आपको बताएं कि आज एक खास मौका है, महाशिवरात्रि है, जिसमें देश भर में शिव पार्वती के विवाह उत्सव के साथ में शिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद पहली बार शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एक साथ 10,000 भक्तों के आने और जाने के इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं प्रदेश के शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि आज के इस खास मौके पर, महाशिवरात्रि के इस खास पर्व पर लगातार मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है शिव जी की, बड़े ही भव्य तरीके से देखा जा रहा है। तो वहीं काशी विश्वनाथ की बात करें तो महादेव विभो किस मुख से है गुणातीत प्रभु, तब अपार गुण वर्णन हो। जय भव कारक तारक वारक पातक दारक शिव शंभो, दीन दुख हर सर्व सुखा करो, प्रेम सुधा कर की जय। ओ पार लगा दो भव सागर से, पार लगा दो भव सागर से, बनकर करुणा धार हरे शिव, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे शिव, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार। रे जय मनु भावन जय अति पावन, शोक न सावन शिव शंभो, विपत विदारण अधम उदाहरण
शरणो सत्य सनातन शिव शंभो सहज वचन हर जर नयन वर धवल वरन तन शिव शंभो मदन दहन करो पाप हरण हरो चरण वरन दन शिव शंभो बेबसन विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे शिव पार्वती पद हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे शिव पार्वती पद हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हे भोलानाथ कृपालु दयामय औढ़र दानी शिव योगी निमिष मात्र में देते हैं नभ निधि मनोमानी शिव योगी सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी भक्तों पर सर्वस्व लुटा करो बने मसानी शिव योगी स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हे आशुतोष मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना विषम वेदना से विषयों की मायाधीश रूप सुधा की जीवन मुक्त बना देना दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति। और महाशिवरात्रि का ये पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है, इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगियों से। कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ चुके हैं लाइव, साथ ही में हमारे साथ में कोटा से भंवर जुड़ चुके हैं और जोधपुर से हमारे साथ में राजीव जुड़ चुके हैं। हमारे तीनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले कमलेश आपसे बात करते हैं, बेहद खास पर्व है आज, महाशिवरात्रि है, किस तरह से मनाया जा रहा है माउंट आबू में? देखिए आयुषी, आदि योगी का आज दिन कहा जा सकता है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज पूरे प्रदेश के अंदर कहें या पूरे देश के अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना का दौर चलेगा। इस वक्त जहां हम माउंट आबू के अंबेडकर सर्कल पर कर रहे हैं तो अंबेडकर सर्कल पर एक मंदिर है, एक नजारा दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त देखिए सुबह का समय है और आज जहां भगवान शिव की आराधना का दिन है, भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। कहें तो आज जहाँ रुद्र अभिषेक भी होंगे, पूरे दिन अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा और शहर के जो तमाम मंदिर है इन मंदिरों में पूजा अर्चना होगी और भगवान से मन्नत मांगी जाएगी कि उनका ये साल मंगलमय हो और उनके जो कष्ट है कहीं ना कहीं भगवान शिव हरें। इसको लेकर के यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कह सकते हैं कि आज जहां भगवान शिव की आराधना का दिन है, ऐसे में एक विशेष बात यहां पर बताना चाहूंगा आयुषी कि माउंट आबू के अंदर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठी की पूजा की जाती है। उसका भी एक विशेष महत्व है। हर जगह हमने देखा होगा कि भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है, लेकिन माउंट आबू में अचलेश्वर महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के दाहिने
यानी कि पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है, उसका भी अलग महत्व। आज के दिन यहाँ पर अभिषेक करने से जो मन की मुरादें हैं वो पूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो तमाम जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर भगवान जो शिव है उनके यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कमलेश, आपसे और भी तस्वीरों के माध्यम से और भी जानेंगे, मंदिर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सुबह से श्रद्धालुओं का जो सैलाब है लगातार पहुंच रहा है मंदिर में। हमारे साथ कोटा से भंवर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। भंवर, बेहद खास मौका है शिवरात्रि के मौके पर, किस तरह की तस्वीर देखी जा सकती है कोटा से? बिल्कुल बेहद खास तस्वीरें कोटा से आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए देवों के देव होते हैं महादेव, और शिवरात्रि भी आज की महाशिवरात्रि है, तो बहुत बड़ा दिन है आज का। और इस बहुत बड़े दिन पर बहुत खास दुर्लभ और पुण्यकारी दर्शन हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आया हूं मैं शिवपुरी धाम थेगड़ा कोटा से। देखिए मैं आपको सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन करवा रहा हूं, एक ऐसा शिवलिंग जिसमें कि 1000 छोटे छोटे शिवलिंग समाये हुए हैं। आज विशेष श्रृंगार सहस्त्र शिवलिंग का हुआ है, और इसके चारों तरफ जो शिवलिंग स्थापित है आप भक्तों का रेला देख सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि फूलों से, फलों से, धतूरे से, बिल्व पत्र से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, जल से पंचामृत अभिषेक भगवान भोलेनाथ का हो रहा है, और आप भक्तों का रेला देख सकते हैं। आपको बताऊं मैं कि रात 2 बजे से यहां पर कतारें लगना शुरू हो गई थी, और ये कतार जो आप देख रहे हैं ये पीछे जाकर के और करीब करीब आधा किलोमीटर तक फैली हुई है। भक्तों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है शिवपुरी धाम थेगड़ा में इन खास दर्शनों के लिए। सबसे पहले बात कराऊंगा मैं आपकी नागा बाबा सनातनपुरी महाराज से। महाराज, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदोष शनिवार में ये शिवरात्रि आई है, ये महाशिवरात्रि इस महासंयोग में क्या कोई विशेष संदेश भी देती है? ये ऐसा संदेश दे रही है कि भक्तों को, हमारे भारत के 140 करोड़ देशवासियों को शांति देगा। यहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तीनों ऋतु बराबर रहेगी। भगवान भोलेनाथ की 700 वर्ष के बाद ये आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन जो है ये महाशिवरात्रि है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, बील पत्थर चढ़वाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें और उपवास रहें। क्यों? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि हमारी आत्मा के द्वारा परमात्मा के साथ जुड़ें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े जुते हुए हैं, मन लगाम है। जो हम गुरु के द्वारा सत्संग के अंदर जाने में हमें ज्ञान मिलता है गाड़ी चलाने, ये शरीर गाड़ी है, ये शरीर गाड़ी। लेकिन महाराज आज हजारों भक्त उमड़ रहे हैं, रात 2 बजे से कतारें लगी हुई है, प्रबंधन कितना मुश्किल हो रहा है भीड़ को संभालना? मुश्किल तो बहुत है, पर भगवान शक्ति दे देते हैं, भक्तों को भी देते हैं, हमें भी देते हैं, कि उनकी कृपा से ही हो रहा है सारा कार्य। आखिरी बात महाराज, इस महाशिवरात्रि पर सनातनपुरी महाराज का क्या संदेश? मेरा यही संदेश है कि मानवता को धारण करें और मानव जीवन को, अपने परिवार को स्वच्छ बनाएं और खुशी बनाएं, और हमारी सनातन संस्कृति को धारण करके रखें और इसको खोएं नहीं। देखिए मानवीयता और सनातन संस्कृति को धारण करने की एक तरह से सीख देने का प्रयास कर रहे हैं सनातनपुरी महाराज। लेकिन चलिए एक छोटी सी यात्रा कराता हूं आपको इस धाम की, और कई तरह के विशिष्ट दर्शन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको पहले सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन करा दिए, इसकी परिक्रमा मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। सारे दर्शक इस सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन करें, बहुत दुर्लभ, 14 फीट ऊंचा है, 14 टन वजनी है, और ये पूरा का पूरा जो धाम है वो पाशुपत महादेव धाम नेपाल से प्रेरित है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ में दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि का उल्लास और उत्साह। देखिए आप भक्तगण अपने घर से थाली सजा करके ला रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में उस वक्त डूबे हुए हैं, भगवान महादेव को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दर्शनों की कतार में दूसरे खास दर्शन कीजिए। मैं आपको कल्प वृक्ष के दर्शन करा रहा हूँ। ऊपर आप देखिए ऐसा एक वृक्ष जिसकी छाया मात्र पड़ने से ऐसा माना जाता है कि काया का कल्याण हो जाता है। देखिए उसके सामने किस तरह से दीप जलाए गए हैं, लगातार धूप दीप अगरबत्ती की जा रही है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया जा रहा है। कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। आज महाशिवरात्रि है, तो कब पहुंचे हैं यहाँ शिवपुरी धाम? हम 5 बजे, सुबह 5 बजे पहुंचे, तो दर्शन के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं यहाँ पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आज महाशिवरात्रि है, तो भगवान भोलेनाथ आज सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्या कुछ मांगा है? बहुत कुछ, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। व्रत उपवास भी रखा होगा? हाँ रखा हुआ है आज। उपवास है। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबी हुई हैं, कितना बड़ा दिन है आज? आज बहुत बड़ा दिन है भोलेनाथ भगवान का।
यहाँ शिवपुरी धाम में कुछ आपको अद्भुत महसूस होता है? आज पहली बार आई हूँ शिवपुरी धाम। फिर क्या क्या देखा, कैसा देखा? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके मन को बहुत शांति मिली यहाँ पे आके। तो माता जी आज तो व्रत उपवास भी रखा होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हर साल आती हूँ मैं तो यहाँ पे। भगवान सब मनोकामना पूरी करते हैं, बड़े नाथ से। तो पूजा वूजा हो गई? अभी बस जल चढ़ा रहे हैं। देखिए आप जल चढ़ा रहे हैं, पूजा हो रही है। चौतरफा आप जहां भी नजर दृष्टि आपकी जाएगी, यहाँ एक तरह से शिवमय पूरा का पूरा माहौल है। और केवल शिवपुरी धाम थेकड़ा की बात नहीं है, नीलकंठ महादेव कोटा, ज्ञापड़नाथ महादेव कोटा, कोटा तो शिव की नगरी है, यहाँ कण कण में शिव है। और आप समझा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से भी कि लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर इसी तरह से जारी है। भंवर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे जोधपुर से। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, महाशिवरात्रि के इस खास पर्व पर कितना उत्साह देखा जा सकता है भक्तों में? देखिए आयुषी, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं वो 1000 साल पुराना मंदिर है, जो पहाड़ी में से जिस तरीके से मान सिंह आपको दिखा रहे हैं, वो शिवलिंग है जो अपने आप स्वयंभू जिसको कहा जाता है। ये वही जोधपुर है जहाँ पे भगवान श्री राम ने चोखा गांव के अंदर, जिस वक्त वो उस वक्त वनवास में थे, उनके पिता का निधन हो गया था, जोधपुर में ही उन्होंने जल चढ़ाया था। भद्रेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। ठीक अगर पीछे किले के पीछे की अगर बातचीत करें तो यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जब हनुमान जी ने शिवलिंग स्थापित किया था, वहां पर भी भगवान श्री राम ने पूजा की थी। स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है। अब देखिए कि चाहे बेटियां हो, बहनें हो, माएँ हो, भगवान शिव की पूजा करी है, आराधना करी है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आज शनिवार है, प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी है। 450 साल बाद इस तरह का सहयोग बढ़ा। भक्तों से भी बात करता है, कैसा लगता है भगवान शिव की आप आराधना कर रहे हैं, आज विशेष दिन भी है? बिल्कुल अच्छा लगता है, भोलेनाथ से तो अलग ही श्रद्धा होती है, इसीलिए आते हैं हम। और ये तो बहुत पुराना मंदिर है, इसलिए आने से आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखिए कि भगवान शिव की जो आराधना कर रहे हैं, और देख भी सकते हैं कि चौहान सिंह आपको वो जिस तरह तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। और लोगों से, और जो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ, अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें, कितना पुराना मंदिर ये है? सर ये तो हमारे बचपन से तो पहले का है, और जब छोटे से थे 5 साल के तब से यहाँ आ रहे हैं, और भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है। और यहाँ भक्तों का जो भी भगत आते हैं उनकी मनोकामना 101% पूर्ण होती है। देखिए आयुष जी, जिस तरीके से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, देखिए कि जिस तरीके से दूध से, दही से, अमृत से, गन्ने के रस से आज दिन भर अभिषेक का दौर तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ शिव बारात की बात करें, उसको लेकर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने तैयारियां पूरी कर ली है। धार्मिक अनुष्ठान की बात करें, जोधपुर में 100 से अधिक बड़े बड़े शिवालय हैं, वहाँ की बात करें, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जहाँ पूरे जिले में नजर रखे हुए, वहीं जो जयनारायण शेर IG वो पूरे संभाग में नजर रखे हुए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिवरात्रि के पर्व को पूरे उत्साह और जिस तरीके से श्रद्धा के साथ मनाए जाने की जो परंपरा है वो निर्विवाद रूप से चल रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए मंदिर के बारे में जाना, लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, साफ तौर पर देखा जा सकता है लोगों में भारी उत्साह। और देखिए अब आपको फिर से एक बार सीधे तस्वीरें दिखाएंगे, कोटा से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार भंवर हमारे साथ में जुड़े हैं। भंवर, देखिए मंदिर के बारे में बात करें, लोग पूजा अर्चना करें, महत्व के बारे में बात करते हैं आज के दिन की, क्या कुछ महत्वता है आज के दिन की? देखिए ये जो महाशिवरात्रि है, ऐसा बताया जा रहा है कि सैकड़ों सालों के बाद इस तरह के शुभ संयोग में आई है। आज शनिवार का दिन है और साथ में प्रदोष है, तो विशेष शुभ फलदायी ये शिवरात्रि है। और इसीलिए आज कोटा में तो आलम यह है कि रात, बल्कि आप कह सकते हैं कि ऐसे शिव भक्तों की कमी नहीं है जिनकी गुजरी नहीं है, बल्कि सोए नहीं है वो, और देर रात के बाद से ही लगातार शिवालयों के बाहर कतार लगा करके और दर्शनों के लिए जुट गए। और ये कतार आपको साफ तौर पर बताएगी कि उत्साह लोगों का जो है वो किस सीमा तक है। मैं यहाँ करीब 2 घंटे से मौजूद हूँ और लगातार ये जो आप एक गोलाकार कतार देख रहे हैं सहस्त्र शिवलिंग के आसपास, ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। और साथ ही कैमरामैन आकाशदीप एक लॉन्ग शॉट आपको बाहर का अगर दिखा सकें तो बाहर भी मैं आपको बताऊं कि चंबल की बाएं मुख्य नहर बहती यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर, वहां तक कतार लगी हुई है। तो भक्तों का भारी हुजूम है और आप देख सकते हैं भक्तगण परिवार के साथ आकर के और यहाँ लगातार शिव भक्ति में डूबे। कुछ और मैं श्रद्धालुओं से आपकी बात कराता हूँ, लगातार शिव मंत्रों का जाप कर रहे हैं। आज कितना शुभ फलदायी दिन? बहुत बढ़िया शुभदायी फल दिन है, शिव जी के दर्शन हो गए, सब बहुत अच्छा दिन निकलेगा अब हमारा। तो घर में पूजा हो गई भाभी जी या पूजा यहीं की है? नहीं, अब घर पे जाके करेंगे, पहले मंदिर आए। कब आ गए थे मंदिर दर्शन के लिए, कितना इंतजार करना पड़ा? 1 घंटा लगे होंगे लाइन में।
चलिए, तो देखिए श्रद्धालु बता रहे हैं कि घंटों लाइन में लगने के बाद जाकर के बारी आ पाई। यहाँ शिवपुरी धाम थेकड़ा में कुछ अलग अनुभव होता है शिव भक्ति में? बिल्कुल, यहाँ एक अलग ही यहाँ के हमको ऐसा लगता है कि साक्षात हमको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलती है, मन प्रसन्न होता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। देखिए शांति संतोष सब मिलता है। और आपको मैं एक और खास दर्शन कराता हूं। देखिए मेरे साथ आप इस धाम की एक संक्षिप्त यात्रा पर आगे चलेंगे तो देखिए इस धाम को सबसे अद्भुत जो चीज़ बनाती है वो है यहाँ एक तरह से जो कीर्तिमान कायम किए हुए शिवलिंग है वो 525 शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे। और आप इन शिवलिंगों पर जिस भी दृष्टि से नजर डालेंगे तो ये आपको एक वक्री कतार बनाते हुए नजर आएंगे। ये जो पूरा का पूरा परिसर है, ये पूरा का पूरा परिसर स्वास्तिक के आकार में शिवलिंगों के साथ यहाँ पर स्थापित किया गया है। और पाशुपत महादेव नेपाल से ये धाम प्रेरित हैं। चलिए मैं और करीब से आपको दर्शन कराने की कोशिश करूं तो आप देखिए ये 525 शिवलिंग है और इन शिवलिंगों की भी एक तरह से आपको यात्रा कराएं। आज आप देखिए महाशिवरात्रि पर पुष्पों से इन शिवलिंगों का श्रृंगार हुआ है, नए वस्त्र जो हैं वो इन शिवलिंगों को धारण कराए गए हैं और भक्तगणों का प्रयास रहता है कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, हर हर महादेव कहते हुए, भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र पढ़ते हुए कम से कम यहाँ के हर शिवलिंग पर पानी की एक बूंद तो डाल ही दी जाए। आप देखिए यहाँ लगातार ये जो कतार है ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। भक्तों का एक बड़ा रेला शिवपुरी धाम थेकड़ा में मौजूद है और लगातार भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको आगे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए लगातार जो है हजारों की तादाद में भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ यहाँ लगातार भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और साथ में महाशिवरात्रि की खास पूजा कर रहे हैं। जी बिल्कुल भंवर, देखिए लगातार तस्वीरें देखिए, हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और बड़े ही भक्ति भाव के साथ में लगातार पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। भंवर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे पर उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे माउंट आबू से। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि महाशिवरात्रि का जो खास पर्व है ये क्यों मनाया जाता है? देखिए आयुषी, महाशिवरात्रि का पर्व आज के दिन की बात करें तो खास महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज जहां माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का जो संयोग है उस अवसर पर के तौर पर आज महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन जो उल्लास है लोगों में उसको देखा जा सकता है। प्रदेश के जो तमाम मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना होगी और खास तौर पर माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू के अंदर कई मंदिर हैं जहां पर भगवान शिव की आज आराधना होगी। बात कर रहे हैं अग्नेश्वर महादेव मंदिर जो पहाड़ियों के बीच है, वहां पर लोग कई किलोमीटर पैदल चल के भगवान शिव की आराधना करेंगे। तो दूसरी तरफ अचलेश्वर महादेव मंदिर है जहां पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। उसके पीछे का भी इतिहास अलग है। कहा जाता है कि जहां वशिष्ठ मुनि माउंट आबू में तप करते थे उस समय यहां पर ब्रह्म खाई हुआ करती थी और उस ब्रह्म खाई को भरने के लिए हिमालय से आग्रह किया गया तो उनके पुत्र को यहां पर भेजा गया, लेकिन ब्रह्म खाई होने की वजह से कहीं न कहीं वो जो पूरा पहाड़ है वो धंसता जा रहा था। ऐसे में भगवान शिव से आराधना की गई कि इसको अचल किया जाए। जब काशी में बैठे भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस पूरे अर्बुदांचल को अचल किया था, जब से ही कहा जा सकता है कि जो पूरा जो पहाड़ है वो स्थिर हो गया और उसके बाद उस मंदिर की जो महत्ता है वो अलग ही नजर आती है क्योंकि आज के दिन वहां पर दुग्धाभिषेक हो या जलाभिषेक हो या रुद्राभिषेक हो, तमाम जो अभिषेक है वहां पर आज श्रद्धालु करते हुए नजर आएंगे। और जो तमाम शहर के जो मंदिर है इन मंदिरों के अंदर आज पूजा अर्चना का दौर चलेगा क्योंकि आज जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का जो अवसर कहा जा सकता है उस अवसर को लोग फिर से बिल्कुल देखिए कमलेश, जिस तरह से आपने पूरी कहानी बताई समझा जा सकता है कि ऐसे न जाने कितने मंदिर है जिसमें चमत्कार देखा गया है भगवान शिव का। कमलेश आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जोधपुर से अब आपको तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजीव देखिए, सुबह से ही कतारें शुरू हो गई है मंदिर में पहुंचने के लिए, लगातार पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। आज क्या कुछ दिनचर्या रहने वाली है क्योंकि सुबह से देखा गया भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का। कब तक चलेगा ये सब, मतलब कब तक पूजा अर्चना करेंगे? और देखिए आज के दिन पे कुछ खास रंगों का भी महत्व होता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए।
देखिए, आज शिवरात्रि का पर्व है तो माना जा सकता है कि सुबह से पूजा अर्चना का दौर 5 बजे से शुरू हो गया। जोधपुर के विभिन्न शिवालय हैं जहां पे इसी तरह से पूजा आराधना का दौर चल रहा है। सुभान सिंह इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं शुगालेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर पूजा अर्चना का दौर जारी है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का दौर जारी है। देखिए कि अगर आज दिनचर्या की अगर बातचीत करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालु इस मनोकामना के साथ 1000 साल पुराना ये मंदिर है और ये वही जोधपुर जहाँ पे भगवान श्री राम आए थे और उस वक्त उन्होंने भगवान शिव की पूजा भी की थी। और क्या किस तरीके से इस मंदिर का महत्व है और भगवान शिव का आज का महत्व क्या है शिवरात्रि को लेकर? ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है, आज 1000 साल पुराना मंदिर है। यही भक्ति करके सब हम संपन्न इसी मंदिर से हो रखे हैं। आज कैसे आज शिवरात्रि का क्या महत्व? शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। आज के दिन शिवजी और पार्वती जी की शादी हुई थी। इसको जोधपुर वाले बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये करीब 1000 साल पुराना जोधपुर फोर्ट जब से बना है, जब से ये मंदिर का हम देख रहे हैं। और हमारे पूर्वज रेवत सिंह जी, भंवर सिंह जी वगैरह और अभी रतन सिंह जी और कई बुजुर्ग जो लोग हैं यहाँ पहले सेवा पूजा करते थे और आज हमें वो सौंप के गए हैं। हम इसकी परंपरा बराबर निभा रहे हैं। देखिए कि परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर लगातार जहाँ जारी है, लेकिन इसके साथ ही एक बात और जानना भी जरूरी है कि आज दिन में अलग अलग शिव मंदिरों में जोधपुर 100 से अधिक शिवालय हैं, वहाँ पूजा बिल्कुल। देखिए राजीव, महत्वता के बारे में जाना कि यार बेहद खास महत्व होता है आज के दिन का। राजीव, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। अब हम कोटा से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, देखिए तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद है, लगातार पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। एक बार तस्वीरें वापस से दिखाएं और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि अक्सर देखा जा सकता है ऐसे भीड़ भाड़ जब होता है तो भगदड़ जैसी स्थिति भी मच जाती है मंदिरों में। ऐसे में सुरक्षा को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है वहां पर, वो जरा बताइए। देखिए, सवेरे 5 बजे के बाद से शिवपुरी धाम ठेकड़ा में पुलिस जाब्ता तैनात है और जब भक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अंदर और बाहर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। देखिए, ये पंचमुखी महादेव है जिनकी तस्वीर तो हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, भक्त बीच में है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि इन 525 शिवलिंगों पर लगातार भक्तगण जल चढ़ा रहे हैं। उन कुछ भक्तों से मैं कोशिश करूँगा आपकी बात कराऊँ। पूरे 525 शिवलिंग की परिक्रमा कितना खास अनुभव? ये बहुत ही विशेष अनुभव है और ये हर साल हम ऐसे ही पूजा करते हैं और ये हमेशा हमें अच्छा लगता है। और आज तो पूजा का बड़ा दिन है, शिव जी की पूजा का तो सबसे बड़ा दिन है। बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि है और इस वर्ष बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं। यहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती है। थैंक यू। चलिए, तो देखिए श्रद्धालुओं से आपकी लगातार बात करा रहे हैं, कुछ और श्रद्धालुओं से आपकी बात कराते हैं। पूजा के लिए सवेरे से तैयारी कर रहे होंगे? बिल्कुल, 4 बजे से उठ गए थे। उसके बाद में नहा धो करके 5 साढ़े 5 बजे यहाँ लाइन पर लग गए थे। और महाशिवरात्रि का पर्व एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए सुबह से ही रात शाम से ही यही था सुबह कितने बजे जाना है, कितने बजे करना है। अब भीड़ में लाइन में लगे हुए हैं। क्या हो गई साहब, पूजा वूजा? यस, पूजा हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। यहाँ पूजा करना क्या खास अनुभव शिवपुरी धाम ठेकड़ा में? शिवपुरी ठेकड़ा में यहाँ पर काफी फेमस है, पुराने परंपरा है काफी। ये अपना देवस्थान 500 इतना लिंग कहीं नहीं पर नहीं है बिहार अपना यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। तो बिहार से शिवपुरी धाम ठेकड़ा कोटा का क्या अलग है वहाँ के शिवालयों से यहाँ के शिवालय? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए, यहाँ जो शिवलिंगों पर जल चढ़ाते हुए परिक्रमा हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन बाहर आप देखिए कितनी लंबी कतार है। ये कतार आगे जाकर के 1-1.5 किलोमीटर लंबी तक कतार है। भक्तगणों को कई घंटों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए और अलग अलग जो जत्थे हैं भक्तों के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए उत्साहित श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किस तरह से शिव भक्ति में डूबे हुए हैं? 5:30 बजे से आए हुए हैं हम यहाँ पर। हाँ, और दिल लगा के खुश हो कि यहाँ पर भगवान को इनकी भक्ति में लगन है और क्या बस इनके चक्कर में आया दर्शन करने के लिए। कैसे पूजा की है, कैसे अभिषेक किया है? पूरी पूजा तो हमसे हो नहीं पाती, इतनी में आती जितनी कर देते हैं हम तो। भगवान भोलेनाथ तो बहुत आसानी से मान जाते हैं। आसानी से अभी तो गुरुजी पंडित मिश्रा जी ने बहुत आसानी से हमको शिक्षा दी है कि किस प्रकार हम शिव जी का करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी सुबह से लगातार पूजा में हैं? जी हाँ, मैं सुबह से लगातार पूजा में हूँ। करीबन 6 बजे हम यहाँ पर आए हुए हैं।
किस तरह से आज पूजा कर रहे हैं? 501 शिवलिंग की हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और सारा फूल का जो भी सामान, सब अगरबत्ती वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भवन देखिए, तो देखिए लगातार तस्वीरों के माध्यम से देखा जहां पर हर हर महादेव के लगातार जयकारे लगते रहे और इन जयकारों के बीच में भक्तगण लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना का दौर इसी तरह से जारी है। और देखिए खास बात ये रही है कि पुलिस जाब्ता भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार मौजूद है वहां पर। और देखिए हमने आपको अलग तस्वीरें दिखाई, 3 जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। माउंट आबू से आपने तस्वीरें देखी, जोधपुर से आपने तस्वीरें देखी, कोटा से आपसे तस्वीरें देखी और हमारे सभी सहयोगियों का, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।